अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यामिन है और आप मौजूद हैं कहानी टाइम पे, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इल्म, नसीहत और ईमान का पैगाम है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी खूबसूरत इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जबली नूर की तन्हाई और गार हरा का नूर। वक्त रमज़ान की एक मुक़द्दस रात। जगह मक्का मुकर्रमा के करीब पहाड़, जबली नूर, गार हरा। रात की खामोशी गहरी हो चुकी है। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, चांदनी पूरी वादी को रोशन कर रही है। दूर मक्का के घर छोटे छोटे चरागों से रोशन हैं, मगर उन चरागों में वो नूर नहीं जो उस पहाड़ पर आज उतरने वाला है। गारे हरा के अंदर एक तन्हा हस्ती इबादत में मसरूफ़ है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। 40 साला एक सच्चा, ईमानदार, तन्हाई पसंद इंसान जो दुनिया के शोर व गुल से दूर सच्चाई की तलाश में उस पहाड़ पर चढ़कर आए हैं। वो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। दिल में अजीब इस्तराब है। वो जुल्म, झूठ, बुत परस्ती और समाज की नाहक बातों से बेजार है। वो पूछते हैं, तलाश करते हैं, क्या यही ज़िंदगी है? कहाँ है मेरा रब? आप कई दिनों से यहाँ हैं। कभी रोज़े रखते हैं, कभी इबादत, कभी गौर व फिक्र। रात का सन्नाटा है, नींद आंखों से कोसों दूर। अचानक एक नूरानी वजूद गार में ज़ाहिर होता है। पूरा गार जगमगा होता है। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के सबसे अजीम फरिश्ता। वो आसमान से ज़मीन पर एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आए हैं, पहली वही। जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ोर से कहते हैं, इक़रा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ ज़दा हो जाते हैं ना, जिस्म कांपने लगता है, पसीने में शरबोर, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो जवाब देते हैं, माँ अना बिक़ारे, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा के ज़ोर से दबाते हैं, जैसे कोई नूर, कोई पैगाम दिल में उतार दिया गया हो। फिर वही अल्फाज, इक़रा। दोबारा वही जवाब। तीसरी बार फरिश्ता फिर सीने से लगाता है और फिर कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। उन आयात के साथ आसमान और ज़मीन के दरमियान का हिजाब उठ जाता है। हज़रत मोहम्मद अब रसूल खुदा बन चुके हैं, नबूवत का आगाज़ हो चुका है। आपका जिस्म लरज़ रहा है। वो तेज़ी से गार से निकलते हैं, पहाड़ से नीचे मक्का की तरफ भागते हैं। ज़बान पर सिर्फ़ एक सदा है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। घर पहुंचते हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन कंबल लाती हैं, आपको समेटती हैं, सीने से लगाती हैं। वो पूछती हैं, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु कांपती आवाज़ में फ़रमाते हैं, मुझे अपनी जान का खौफ है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने हमेशा सच को पहचाना, जवाब देती हैं, लिल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मज़लूम का साथ देते हैं। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले जाती हैं, एक बुज़ुर्ग आलिम जो तौरात व इंजील जानते थे। वो सुनते ही कहते हैं, ये वही नामूस है जो मूसा पर भी नाजिल होता था। काश मैं उस दिन तक ज़िंदा रहूं जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं, क्या वो मुझे निकालेंगे? वर्क़ा कहते हैं, हाँ, जो पैगाम तुम लाए हो वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर नबी को मुखालफत का सामना करना पड़ा है। और फिर सिलसिला वही शुरू हो जाता है। कभी जिब्रील आसमान से आते हैं, कभी दिल पर इल्हाम होता है और कुरान उतरता चला जाता है। अंधेरी दुनिया में नूर बिखरता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे नहीं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।